हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक जोश चैनल। आपका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करते हैं एक नई अपडेट के साथ। देखिए, अभी जो एक ये जो अपडेट रहने वाला है नालको की तरफ से, यानी कि परमानेंट वैकेंसी को रिलीज़ कर दिया गया है। तो उसी के बारे में हम इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन को, पूरे नोटिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि एक्चुअल में आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कहाँ की वैकेंसी है, कितना आपको पे स्केल मिलने वाला है। तो सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जान रहे होंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये जो आपका अपडेट रहने वाला है ये नाल्को की तरफ से है, यानी कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, यानी कि ये एक एल्युमिनियम निर्माण कंपनी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसका नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया है। अगर लोकेशन की बात करते हैं तो ये भुवनेश्वर, उड़ीसा, इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी को निकाला गया है, जो कि नवरत्न कंपनी के अंतर्गत आती है, यानी कि एक काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए। इसकी अगर लोकेशन की बात करते हैं तो दामनजोड़ी की तरफ से ये रिक्वायरमेंट निकाला गया है। ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या रहने वाला है, क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है हेम ऑपरेटर की, आप यहाँ फर्स्ट नंबर पे देख सकते हैं हेम ऑपरेटर ग्रेड थर्ड की वैकेंसी को निकाला गया है, जिसमें अगर टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 6 वैकेंसी को यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है। इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको 10th आपके पास होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद 10th के बाद आपको आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि एनसीवीटी से आपका होना चाहिए, यानी कि इसमें एससीवीटी वाले बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद अगर आपका पे स्केल की बात करते हैं तो आपका बेसिक पे यानी कि 29,500 और 3% इंक्रीमेंट हर साल आपका रहने वाला है। 29,500 से आपका 70,000 तक आपका सैलरी जाने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा सैलरी पे स्केल रहने वाला है। ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें बात करते हैं क्वालिफिकेशन में आपका 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी एनसीवीटी से, और 2 ईयर्स का आपका ड्यूरेशन का मैकेनिकल मोटर का जो भी आपकी ट्रेड होनी चाहिए, यानी कि मैकेनिकल मोटर की, वो 2 ईयर की होनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद आपके पास हैवी व्हीकल लाइसेंस भी होना चाहिए। देखिए, ये जो हेम ऑपरेटर की वैकेंसी होती है इसमें हैवी व्हीकल लाइसेंस मांगते हैं। एच HMB का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है। तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे एनसीएल में भी अभी हेम ऑपरेटर की वैकेंसी आई थी, उसमें भी सेम क्वालिफिकेशन ही मांगा गया था। ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो 2 ईयर के आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एज की बात करते हैं तो आपका 35 इसमें एज को मांगा गया। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर पे, जो कि माइनिंग मेट ग्रेड थर्ड की वैकेंसी को रिलीज किया गया है, जिसमें अगर पे स्केल की बात करते हैं आप 29,500 से लेकर 70,000 आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है, जो कि हर साल 3% इंक्रीजमेंट के साथ है। इसमें अगर टोटल वैकेंसी की बात करते हो तो आपकी 21 वैकेंसी को निकाला गया है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें भी आपका 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। अ, देखिए, इसमें एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन किया गया है, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट यानी कि रहना चाहिए कंपनी का, वो DGMS द्वारा अप्रूव होना चाहिए। ठीक है। तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज की बात करते हैं 35 रहनी चाहिए। बाकी 2 ईयर का इसमें भी एक्सपीरियंस को मांगा गया है। ठीक है। उसके बाद जूनियर फोरमैन की बात करते हैं माइंस की, तो इसमें भी आपका 36,500 से 1,15,000 तक आपका बेसिक सैलरी रहने वाला है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं 8 वैकेंसी रहने वाली है, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज हर वैकेंसी में मेंशन है। ठीक है। तो इसमें अगर जनरल की बात करते हैं 5 वैकेंसी, ओबीसी की, नॉन क्रीमी लेयर की 1 वैकेंसी, और एससी की 1 वैकेंसी, और एसटी की भी 1 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है। इसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग से, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये भी आपका DGMS द्वारा अप्रूव होना चाहिए। ठीक है। सॉरी। इसके बाद इसमें भी जो आपकी एज मांगी गई है 40 ईयर आपकी एज रहने वाली है। ठीक है। उसके बाद इसमें भी आपका 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे बात करते हैं
फोर्थ नंबर पे बात करते हैं जूनियर फोरमैन इलेक्ट्रिकल की, जिसमें टोटल वैकेंसी आपकी 3 रहने वाली है, जो कि जनरल वालों के लिए ये वैकेंसी को रिलीज किया गया है। ठीक है, इसमें जो आपका पे स्केल रहेगा 36,500 से 11,000 15,000 तक आपका बेसिक पे रहने वाला है। इसमें भी आपका डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग से, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपकी जो एज मांगी गई 40 ईयर। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं 5 नंबर पे। देखिए इसमें कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पे भी मेंशन है, जो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसमें दो तरीके की पोस्टों को निकाला गया है सेम वैकेंसी के लिए। तो उसमें क्या, दोनों पोस्टों में जैसे फिटर वालों के लिए दो वैकेंसियां हैं, तो दोनों जगह आप फिटर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, आगे हम जान रहे होंगे। बट उसमें क्या है, तो कुछ डिफरेंस है। ठीक है, तो वो हम अभी आगे नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल्स में जानते हैं। ठीक है, 5 नंबर पे आपका SUPT ऑपरेटर की वैकेंसी है, जो कि टोटल वैकेंसी अगर यहाँ पे 55 रहने वाली है। इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन को मांगा गया है, 10th की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि NCVT से ही आपका होना चाहिए। ठीक है, इसमें अगर ट्रेड की बात करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, टेक्नीशियन। ठीक है, इसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और फिटर वाले भी बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिर इसके बाद आपका 2 ईयर ड्यूरेशन, यानी कि जो आपकी जो भी ट्रेड रहने वाली है वो मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन की रहनी चाहिए, तभी आप इसमें यानी कि SUPT JOT ऑपरेटर में आप फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें मिनिमम एज आपकी 27 मांगी गई है। ठीक है, मैक्सिमम एज। और इसमें क्या नाम, कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसी है, जैसे जनरल वालों के लिए 28 वैकेंसी है, EWS के लिए 6 वैकेंसी है, OBC नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए 2 वैकेंसी, और SC ST के लिए, SC वालों के लिए 12 और ST वालों के लिए 7 वैकेंसी को निकाला गया है। इसके बाद देखिए SUPT 12 मंथ एंड देन JOT 18 मंथ। देखिए अब इन दोनों में डिफरेंस मैं बताता हूँ क्या है। सबसे पहले देखिए, जिसमें आपका यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे नो एक्सपीरियंस, यानी कि कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, सिर्फ आप 10th की मार्कशीट और प्लस आपके पास ITI है। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे मेंशन किया गया अप्रेंटिसशिप। देखिए अगर आप नालको में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, तो देखिए इसमें अप्रेंटिस कंपलसरी मांगा जाता है, तो अगर आपके पास अप्रेंटिस नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लस अप्रेंटिस होना चाहिए। अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तब तो आपको क्या है कि ये जो ट्रेनिंग पीरियड है, जैसे SUPT यानी कि 12 मंथ की इसमें ट्रेनिंग मांगी गई है। उसके बाद जैसे ही आप 12 मंथ कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 18 मंथ का JOT आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है। उसके बाद T0 ग्रेड में आप भर्ती किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये 2 स्टेप के बाद ही आप, यानी कि T0 ग्रेड में आप भर्ती किए जाएंगे, यानी कि आपका बेसिक पे वहां से स्टार्ट होगा। यानी कि 12 मंथ में आपको 12,000 स्टेपेंड दिया जाएगा, एंड 18 मंथ में आपको 15,000 सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा एज ए स्टेपेंड। ठीक है, तो ये सारी चीजें उनके लिए है जिनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, जैसे कि हम आगे देखते हैं इसमें क्या है, जैसे ऑपरेटर ग्रेड 3rd की वैकेंसी है T0 ग्रेड पे, यानी कि इसमें जो टोटल वैकेंसी है 54 है। इसमें देखिए आपका क्या 10th की मार्कशीट है, ITI वो भी NCVT से होना चाहिए। इसमें भी देखिए फिटर वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें भी आपका अप्रेंटिस होने वाला है, लेकिन इन्होंने इसमें यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, यानी कि रिलेवेंट फील्ड में आपका 2 ईयर का अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है। इसमें आपकी एज भी देखिए यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, 35 कर दी गई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो आपके डायरेक्ट भर्ती होगी, यानी कि T0 ग्रेड, यानी कि बेसिक पे आपका 29,500 डायरेक्ट ही स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 12 मंथ 18 मंथ आपको वेट नहीं करना है, यानी कि डायरेक्ट जो आपकी ज्वाइनिंग होगी T0 ग्रेड में आपकी रहने वाली है। ठीक है, यानी कि बेसिक पे आपका 29,500 फर्स्ट मंथ में से ही स्टार्ट हो जाएगा, अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके आइडेंटिफाई करके ही आप फॉर्म को फिलअप करिएगा। तो बाकी मैं फॉर्म का फिलअप का वीडियो भी मैं जल्द ही बना दूंगा। तो उसमें जिन भी कैंडिडेट को अगर प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप मैसेज करिएगा, मैं सभी के रिप्लाई करूंगा। देन वीडियो भी जल्द ही आपका
फॉर्म फिलअप का भी वीडियो भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तो हो गया फिटर वालों के लिए। थर्ड नंबर पे 7 नंबर पे यहाँ पे फिर से ये फिटर की है SUPT की तरफ से। इसमें जो वैकेंसी आपकी 12 रहने वाली है, इसमें भी NCVT और अप्रेंटिस आपका मांगा गया है 10th के सर्टिफिकेट के साथ। और इसमें भी देखिए एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसमें भी आपका सेम प्रोसेस रहने वाले, यानी कि 12 मंथ की ट्रेनिंग होगी। देन जैसे ही आप 12 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, 18 मंथ की ट्रेनिंग फिर से हो जाएगी। उसके बाद आप T0 ग्रेड में आप क्या नाम सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 8 नंबर पे टेक्नीशियन फिटर ग्रेड थर्ड की वैकेंसी है, जिसमें आपकी 13 पोस्ट को निकाला गया है। इसमें भी आपका सेम क्वालिफिकेशन रहने वाला है, बट इसमें जो मांगा गया है 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जैसे ही आप 2 ईयर का एक्सपीरियंस को फिल करेंगे, यानी कि आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग T0 ग्रेड 2 में थर्ड में हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर पे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की। सेम वैकेंसी है, यानी कि टोटल वैकेंसी 35 है, जिसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक से आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI का 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी नो एक्सपीरियंस मांगा गया है, उसके लिए 27 एज रहने वाली है। और एक्सपीरियंस वालों के लिए आपकी 35 एज रहने वाली है, जो कि 10 नंबर पे है। इसमें अगर टोटल वैकेंसी की बात करते हैं एक्सपीरियंस वाले फील्ड में, 35 टोटल वैकेंसी है, ठीक है। जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद इसमें देखिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, यानी कि आपका जो इसमें भर्ती रहने वाली है डायरेक्ट T0 ग्रेड 2 में, ग्रेड थर्ड में आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर पोस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे लेबोरेटरी की पोस्ट है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 रहने वाली है। इसके बाद आपके पास BSc यहाँ पे होना चाहिए, वो भी केमिस्ट्री से, ठीक है। तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपका अगर एज की बात करते हैं, 27 ईयर एज आपकी यहाँ पे मेंशन की गई, जो इसमें भी आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए जिसमें भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, उसमें आपको दो स्टेप आपको फॉलो करने होंगे, 12 मंथ और 18 मंथ का, ठीक है। जैसे ही आप ये स्टेप को क्वालिफाई कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, देन आपका डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगा, यानी कि बेसिक पे पे, जो कि एज अ गवर्नमेंट रूल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की बात करते हैं, यहाँ पे आपके टोटल 10 पोस्ट को निकाला गया है। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन ITI होना चाहिए, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, प्लस अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। 13 नंबर की बात करते हैं टेक्नीशियन की, जिसमें आपके 10 पोस्ट को निकाला गया है मैकेनिकल वालों की, मैकेनिक की। तो इसमें भी आपका सेम रहने वाला है, यानी कि ITI सर्टिफिकेट चाहिए, 10th की मार्कशीट चाहिए। देन इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 35 मांगी गई है मैक्सिमम। और इसमें 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस आपको मांगा गया है, ठीक है। तो यानी कि ये आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातों के जान लेते हैं। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे मेंशन किया गया है, यानी कि वही नोटिस है यहाँ पे जो अभी मैंने मेंशन किया था, यानी कि जो अभी मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए ठीक है, इसमें भी यहाँ पे सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है। अगर आप SUPT में डायरेक्ट ज्वाइनिंग करते हैं, तो आपको 12 मंथ वो कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जैसे ही वो कंप्लीट होगा, उसके बाद JOT आपकी ट्रेनिंग होगी, यानी कि जूनियर ऑपरेटर ऑपरेटिव ट्रेनिंग होगी। उसके बाद ही आपके T0 ग्रेड में आपकी भर्ती की जाएगी, ठीक है। तो ये तो इम्पोर्टेंट जानकारी थी। बाकी आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। देखिए इसमें यहाँ पे मेंशन किया गया है, अगर आप SUPT में सेलेक्ट होते हैं फर्स्ट मंथ से, यानी कि 12 मंथ तक, तो वो आपको जिसमें 12 मंथ में जो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, वो 12,000 आपको पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप वो कंप्लीट करेंगे, फिर 18 मंथ का JOT पीरियड आपका रखा जाएगा। उसमें आपको जो स्टाइपेंड दिया जाएगा 15,000 दिया जाएगा, ठीक है। 15,500 बढ़ जाएगा। उसके बाद आप T02 यानी कि बेसिक पे स्केल पे आपको भर्ती किया जाएगा 29,500 पे, ठीक है। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। अ, और क्या क्या है इसमें। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं, देखिए जनरल OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS कैंडिडेट के लिए जो इसमें फीस रहने वाली 100 रुपीज़ फीस रहने वाली है। और SC ST PWD या एक्स सर्विस मैन के लिए आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तो आप 100 रुपीज़ पे करके इस फॉर्म को ऑनलाइन
फिल कर सकते हैं। बाकी इसकी मैं लिंक यानी कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है यानी कि इस नोटिफिकेशन का भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डायरेक्ट आप उस लिंक पे क्लिक करके अपने आप इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसकी अगर ओपनिंग डेट की बात करते हैं 21/5/2026 से ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा और जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 10/6/2026 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। यानी कि इससे पहले आपको अपना फॉर्म को फिल कर लेना होगा। ठीक है, बाकी सारा इसमें फॉर्म को कैसे फिल करना है, क्या फोटो का साइज है, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। आप उसको भी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बाकी मैं फॉर्म फिलअप का वीडियो जल्दी ही मैं ले आऊंगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था कि आपके नालको की तरफ से जो वैकेंसी को रिलीज किया गया था। तो बाकी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यानी कि कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी के रिप्लाई करूंगा। तो ऐसी ही अपडेट नॉलेज पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि ऐसी ही अपडेट नॉलेज आपके पास जल्द से जल्द आ सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।